हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज 12th फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स चैप्टर के 5वें लेक्चर में हम पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, इसके डेरिवेशन को पढ़ेंगे तथा जो फोकस दूरी का सूत्र मिलेगा उसमें उसके फोकस दूरी का पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर क्या निर्भरता है तथा कुछ इस पर आधारित इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यह एक लेंस है। इस लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। जो पहला सरफेस है इसकी वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे की वक्रता त्रिज्या R2 है। यह थिन लेंस है, फिर भी इसकी कुछ मोटाई तो होगी ही, तो इसे हमने मान लिया है कि ये T है। अब इसके दोनों तरफ, लेंस के लेफ्ट और लेंस के राइट, दोनों तरफ माध्यम समान है और वायु है, अर्थात प्रकाश की किरणें वायु से लेंस में जा रही हैं। तो O पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे जो प्रकाश की किरण जा रही है, पहले लेंस के पहले सरफेस से यह अपवर्तित होंगी। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसका दूसरा हिस्सा नहीं है। तो अगर दूसरा हिस्सा नहीं है तो यह अपवर्तित होंगी और अपवर्तन के पश्चात यह सीधे पहुंचेगी कहां पर? I डैश पर पहुंचेगी। लेकिन दूसरा सरफेस भी इसका है, इसका मतलब I डैश दूसरे सतह के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब, ये बनेगा I। अब O से पहले सतह की जो सरफेस की जो दूरी है U, यहां से ये दूरी इमेज की V डैश, और I से यहां तक की जो दूरी है वो भी लेंस की थिकनेस T, तथा इस लेंस का अपवर्तनांक N है। अब पहले सतह से जो अपवर्तनांक हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इस अपवर्तन के लिए जो पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, तो N अपान भी, जो फार्मूला हम यूज करते हैं, N अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल्स टू N माइनस 1 अपान R, तो N अपान V डैश माइनस 1 अपान U इक्वल्स टू N माइनस 1 अपान R1 पहले सतह के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि पहले पृष्ठ के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, पहले पृष्ठ के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, यह दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है और उसका इमेज बना रहा है I पर। तो U की वैल्यू होगी यह V डैश, और फाइनल जो V की वैल्यू होगी वह यहां पर V होगी। तो इस तरह से दूसरे सतह के लिए पहले पृष्ठ द्वारा I डैश पर बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और यहां पर प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। तो जब प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो जो अपवर्तनांक है वह N की जगह पर 1 अपान N होगा। तो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए यह फार्मूला बन जाएगा N की जगह पर 1/N। 1/N क्यों लिया गया है? इसीलिए लिया गया है कि दूसरे सतह के लिए प्रकाश की जो किरण है वह लेंस से वायु में जा रही है, लेंस से वायु में जा रही है। तो जो अपवर्तनांक है 1/N अपान V माइनस 1 अपान V डैश माइनस T। V डैश माइनस T इसलिए किया गया है कि V डैश उसकी दूरी है और T जो है लेंस की मोटाई है, तो इतनी डिस्टेंस उसमें से घट जाएगी, इक्वल्स टू ये N माइनस 1 अपान R1 था, तो यहां पर 1 अपान N माइनस 1 अपान R2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माना गया है कि लेंस पतला है तो T लगभग 0 होगा। अब उस इक्वेशन में दोनों तरफ N से गुणा कर दीजिए, तो
ये 1/n इंटू एन बाई वी माइनस 1/n/v डैश, टी को जीरो कर लिया तो ये v डैश हो गया, इक्वल्स टू 1 - n/n इंटू एन। अब यहाँ से देखिए n कैंसिल हो गया और यहाँ से n कैंसिल हो गया, तो जो बचा उसको आपने नोट कर लिया। तो 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू ये 1 - n/r2 होगा, और इसे हम n-1 के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा -n-1/r2। ये जो दूसरा टर्म है ये हो जाएगा यहाँ पर, ये r2 है, ये वैल्यू जो है ये r2 है। तो अब इस तरह से तो ये हो गया 1/v माइनस n/v डैश माइनस इक्वल्स टू -n-1/r2। ये वैल्यू r2 है, ये कट पेस्ट में यहाँ r1 रह गया है, तो ये r2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 है n/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r1, और समीकरण 2 है 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू -n-1/r2। अब n/v डैश n/v डैश ये प्लस और ये माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r1 माइनस n-1/r2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, n-1 को कॉमन ले लिया गया। अब u जो है कहाँ पर है, अनंत पर है, और जब u अनंत पर होगा तो v कहाँ पर होगा, f, v जो है f के बराबर होगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो v की जगह पर f और u की जगह पर इनफाइनाइट, तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू राइट साइड की वैल्यू हो गई n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी फार्मूले को लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर यह किस तरह निर्भर करती है, ये आप देखें। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर पहले देखें। लेंस के लिए जो फार्मूला मिला वह 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान जिस माध्यम में रखा जाता है उस पर निर्भर करता है। जैसे लेंस को हमने पानी में रखा, ग्लिसरीन में रखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में रखा, कार्बन डाइसल्फाइड में रखा, तो जिस माध्यम में रखते हैं उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो यदि वायु में रखा हो तो 1/fa, a स्टैंड्स फॉर एयर, तो 1/fa इक्वल्स टू ang माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन अगर किसी द्रव में रखा गया तो उस स्थिति में वह वायु के सापेक्ष नहीं होगा। जिस द्रव में रखा गया है उस द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक होगा। तो इसमें प्रकाश की जो किरण है वह लिक्विड से लेंस में जाएगी, यानी L से G में जाएगी, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां पर लेंगे वह LNG होगा। LNG इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका ANG/ANL। तो लिक्विड के केस में जो द्रव में लेंस रखा गया उसकी जो फोकस दूरी है अगर FL है तो अब ये बनेगा 1/FL इक्वल्स टू LNG माइनस 1। यहाँ पे ANL नहीं, LNG माइनस 1, और ये 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए समीकरण 1 1/fa, इधर से हो गया 1/FL, और इधर ANG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और नीचे LNG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये 1 माइनस 1/r1 माइनस r2, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू कट गई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो FL/FA इक्वल्स टू ANG माइनस 1/LNG माइनस 1। अब अगर वक्रता त्रिज्या न दी गई है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ दिए गए हैं और एयर में अगर फोकल लेंथ दी गई है लेंस की, तो FL हम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग करके भी निकाला जा सकता है। अब यहां पर स्थिति ये होगी कि जिस द्रव में रखा गया है वह द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है या अधिक है या उसके बराबर है।
तो अगर कम है तो क्या होगा, ANL, ANL का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यह ANG से कम है। तो जब ANL की वैल्यू ANG से कम है तो LNG इक्वल्स टू होता है ANG अपान ANL। तो ANG अपान ANL की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होगी। कैसे, ये आप देख रहे हैं ना कि ANL इज लेस देन ANG, तो ANL को अगर इधर ले जाएंगे तो अपान हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1, तो ANG अपान ANL इज ग्रेटर देन 1, यानी LNG की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब LNG की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एक में से कुछ घटाएंगे, एक में से कुछ घटाएंगे तो नीचे की वैल्यू कम हो जाएगी। जब नीचे की वैल्यू कम होगी इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी, अर्थात FL अपान FA इज ग्रेटर देन 1, या कह सकते हैं कि FL इज ग्रेटर देन FA, अर्थात द्रव में डुबोने पर लेंस की जो फोकस दूरी है वह वायु की तुलना में बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। अर्थात अगर वह उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा, लेकिन उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये तब होगा जब जिस द्रव में डुबाया गया उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। दूसरी स्थिति, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है तो इस स्थिति में ANL इज ग्रेटर देन ANG, तो LNG जो होगा इक्वल्स टू ANG अपान ANL से लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 होगा तो यहाँ देखिए LNG माइनस 1, तो LNG की वैल्यू 1 से कम हो गई। जब 1 से कम हो गई तो -1 है, अर्थात यह ऋणात्मक वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये जो टोटल आएगा यह ऋणात्मक आएगा। जब टोटल ऋणात्मक आएगा, ANG इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो टोटल वैल्यू है यह ऋणात्मक हो जाएगी, अर्थात LNG माइनस 1 का मान ऋणात्मक होगा। जब ये ऋणात्मक हो गया तो FL अपान FA निगेटिव वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हो गया कि द्रव में डुबाने पर लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात अगर उत्तल है तो अवतल की भांति काम करेगा, और अगर अवतल है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। फोकस दूरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि LNG जो 1 से कम है तो उसकी वैल्यू कितनी है। इसलिए यहाँ पर साथ में यह नहीं दिया जाता है कि उसकी फोकस दूरी घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तीसरी स्थिति है कि यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, यानी ANL इक्वल्स टू ANG, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उतने ही अपवर्तनांक वाले द्रव में इसको डुबाया गया है, तो LNG इक्वल्स टू ANG अपान ANL होता है, तो इससे हो गया ये 1। और जो फार्मूला है FL अपान FA इक्वल्स टू ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1, तो LNG माइनस 1 नीचे वाली जो वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। 0 का मतलब हो गया कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात जो FL अपान FA है अनंत हो गया, तो FL बराबर अनंत। तो जब फोकस दूरी अनंत हो गई तो इसका मतलब कि वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो द्रव में डुबाने पर लेंस जो है समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और द्रव में दिखाई नहीं देगा। जो लेंस है वह द्रव में दिखाई नहीं देगा। जैसे फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में अगर डुबा दिया जाए तो समतल प्लेट की तरह से कार्य करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइसल्फाइड में फ्लिंट कांच के लेंस को रख दिया जाएगा तो वह लेंस उसमें दिखाई नहीं देगा। अब लेंस की वक्रता त्रिज्या पर किस तरह से निर्भर करता है, तो आपने फार्मूले में देखा कि 1 अपान एफ इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये R1 R2 क्या है, R1 पहले सतह की वक्रता त्रिज्या और R2 दूसरे सतह की। तो इस लेंस के लिए हम देखें, ये जो पहली सतह है तो इसका जो सेंटर होगा ये इधर होगा, दाहिनी तरफ होगा, राइट साइड, अर्थात R1 होगा धनात्मक, R1 की वैल्यू जो आएगी वह धनात्मक होगी। दूसरे सतह के लिए इसका जो वक्रता केंद्र होगा यह बाएं तरफ होगा, अर्थात R2 की वैल्यू होगी ऋणात्मक। तो अगर ये
बाई कन्वेक्स है, द्वि उत्तल लेंस है, तो R1 की वैल्यू धनात्मक और R2 की वैल्यू ऋणात्मक होगी। तो 1/f इक्वल्स टू n माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2 से R2 की जगह पर हम रखेंगे माइनस R2, यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/R1 प्लस 1/R2, और ये n माइनस वन, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1 है, लेंस के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वह 1 से अधिक होगा, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो इस तरह से कह सकते हैं कि f की वैल्यू धनात्मक होगी। यही कारण है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक इसी तरह से बाई कनकेव लेंस के लिए देखिए, ये पहला सतह, ये दूसरा सतह, तो पहले की जो वक्रता त्रिज्या होगी, यानी वक्रता जो केंद्र होगा वह बाएं तरफ होगा, तो जब लेफ्ट साइड होगा तो ऋणात्मक होगा और जो राइट साइड होगा वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पर R1 ऋणात्मक और R2 धनात्मक, तो R1 ऋणात्मक और R2 धनात्मक रखेंगे। अब यहाँ से ये माइनस और ये दोनों टर्म माइनस है, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस n माइनस वन और ये 1/R1 प्लस 1/R2। n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी ये धनात्मक हो गया और ये भी धनात्मक है, लेकिन टोटल के पहले ऋण लगा हुआ है, अर्थात f की वैल्यू ऋणात्मक होगी। और यही कारण है कि बाई कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होती है। अब वक्रता त्रिज्या जो है वह कम या अधिक हो सकती है, तो जो बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी होगी वह अधिक होगी और छोटी वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी कम होगी। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले उसे नोट कर लीजिए। एफ ज्ञात करना है, एफ 20 सेंटीमीटर, ANL 1.3 और ANG 1.5। तो सबसे पहले जो है ऐसी स्थिति में हम LNG निकाल लेते हैं, तो LNG इक्वल्स टू ANG अपान ANL, ये 1.5 है और ये 1.3 है, तो 1.5 अपान 1.3, डेसिमल हटा दीजिए, पूरा कटेगा नहीं इसलिए इसको फ्रैक्शन में रखेंगे, तो 15/13। अब 1/FA इक्वल्स टू ANG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/FL इक्वल्स टू LNG माइनस 1, 1/R1 माइनस R2, डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू है FL/FA इक्वल्स टू ANG माइनस 1/LNG माइनस 1, ANG 1.5 माइनस 1, LNG यहाँ से 15/13 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये LCM ले लेंगे 13, तो 15 माइनस 13, ये ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 2/13, 13 ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 इंटू 13/2, अब ये 13×5 = 6.5/2, तो FL इक्वल्स टू FA से मल्टीप्लाई हो जाएगा और FA दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो FL इक्वल्स टू हो गया 6.5/2 इंटू 20। अब इसको 2 से कट कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 को 6.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 सेंटीमीटर। तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी 65 सेंटीमीटर। और लेंस की प्रकृति क्या होगी? फोकस दूरी धनात्मक आई है, जब धनात्मक आई है तो लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह से ही कार्य करेगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो F1 दिया है 25 सेंटीमीटर और F2 दिया है 20 सेंटीमीटर। F1 धनात्मक और F2 ऋणात्मक, क्योंकि अवतल के लिए है। तो जो कंबाइंड फोकल लेंस होती है वो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/25 प्लस 1/-20, तो ये माइनस हो गया। 25 और 20 का एलसीएम हो गया 100, तो 25 चौको 100 और 20 पचे 100, तो 4 - 5/100 माइनस 1/100। अब यहाँ से f को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो f इक्वल्स टू हो गया -100 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता,
तो लेंस की क्षमता P इक्वल्स टू 100/F सेंटीमीटर में या 1/F मीटर में होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो 100/F सेंटीमीटर में। तो 100 ये फोकल लेंथ आई है -100 सेंटीमीटर, तो ये -100 मीन्स हो गया -1 डायोप्टर। ये ऋणात्मक आया है, तो जब ऋणात्मक आया है तो जो टोटल है वह अवतल की तरह से कार्य करेगा। और एयर में फोकल लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है। ANL लिक्विड का दिया गया 1.6, ANG 1.5, FL ज्ञात करना है। तो LNG पहले निकालेंगे, तो LNG इक्वल टू ANG/ANL, ANG 1.5 अपॉन ANL 1.6, तो ये दशमलव हटा दीजिए तो 15/16 हो गया। अब FL/FA ANG -1 अपान LNG -1 है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1.5 -1 अपान 15/16 -1, ये नीचे की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/16, 16 ऊपर चला जाएगा। अब ये 16 5 जा 80, तो 8.0 अपान -1 दैट इज -8। FA दिया गया है -100, तो FL इक्वल्स टू -8 इंटू -100, माइनस माइनस प्लस इंटू हो गया, तो इक्वल्स टू 100 सेंटी, ये 800 सेंटीमीटर। तो द्रव में लेंस की जो फोकस दूरी है वह 800 सेंटीमीटर मिली, और यह धनात्मक है। जब धनात्मक है तो इसका मतलब हो गया कि यह उत्तल लेंस की तरह से व्यवहार करेगा, जबकि कंबाइंड कैसा था, अवतल था, यानी यहाँ पर प्रकृति इसकी बदल गई, अर्थात जो अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा था अब वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर यानी R1 10 सेंटीमीटर, वह 20 सेंटीमीटर है, R2 20 सेंटीमीटर, तो R2 को माइनस ले लेंगे, -20 सेंटीमीटर। इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर, द्रव का अपवर्तनांक है तो ANL 1.76, और कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, तो ANG 1.6, FL हमको ज्ञात करना और प्रकृति बताना है। तो LNG इक्वल्स टू ANG/ANL 1.6/1.76, तो ये 160/176 0.9 आ जाएगा। 1/FL इक्वल्स टू LNG -1 1/R1 -1/R2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई, तो 1/FL इक्वल्स टू 0.9, LNG की वैल्यू जो आई यहाँ से 0.9, -1 1/10 -1/-20, माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो ये 20 और 10 का LCM 20 हो गया, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया +1, तो ये 3/20 और इधर से -1, तो इस तरह से हो गया -0.3/20, या इसका डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो -3/200, अर्थात FL इक्वल्स टू -200/3। इसका उल्टा कर देंगे तो -200/3, तो ये -66.66 करके आएगा, तो 66.67 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक है तो लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, जल का अपवर्तनांक 4/3, एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो R1 20 सेंटीमीटर, R2 -30 सेंटीमीटर, ANL लिक्विड का 4/3, ग्लास का ANG 3/2, FA और FL आपको फाइंड करना है। तो LNG इक्वल्स टू ANG/ANL, ANG 3/2, ANL 4/3, तो ये हो गया 9/8। अब पहले हम निकालेंगे एयर में, तो 1/FA इक्वल्स टू ANG -1 1/R1 -1/R2, तो ANG की जगह पे 3/2 -1, और ये 1/R1, R1 की जगह पर 20, R2 की जगह पे -30, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, तो 3 और ये हो गया 30 दूना 60, तो यहाँ से 3/2 -1, तो ये मिल गया 1/2 और इंटू 5/60। अब ये 5 से इसको काट देंगे तो 1 और ये 12 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 1/12, तो 1/24, तो 1/FA इक्वल्स टू 1/24, तो FA इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब लिक्विड में कितना होगा, तो 1/FL इक्वल्स टू LNG -1 1/R1 -1/R2, LNG 9/8 आया है, तो 9/8 -1 और 1/20 और -1/-30, ये प्लस हो गया, इधर की वैल्यू फिर वही आ गई 5/60, और ये वैल्यू 9/8 -1, तो ये 1/8 आ गया, तो 1/8 इंटू 5/60, तो इस तरह से आप इसको जो है
सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 5 इसको कट कर दीजिए तो ये 12 हो गया, 12 बटे 96। तो 1/FL इक्वल्स टू 1/96, यानी FL इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी बढ़ गई। 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक द्विउत्तलीय पतले लेंस में प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, यानी R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो R1 15 सेंटीमीटर, R2 -15 सेंटीमीटर। इस लेंस को 1.65 अपवर्तनांक वाले तरल पदार्थ में डुबाया जाता है, यानी जिस द्रव में डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक 1.65 है, तो ANL बराबर 1.65। तो इसकी फोकस दूरी होगी, और ANG दिया गया है 1.6, FL क्या होगा, तो LNG इक्वल्स टू निकालेंगे आप ANG अपान ANL से, तो ये 1.6 अपान 1.65, तो आ जाएगा ये 160 बटा 165, कट कर देंगे तो 32/33। 1/FA इक्वल्स टू ANG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये 1.6 ANG की वैल्यू -1, और 1/15 माइनस 1/-15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/15 2/15, और इधर से 1.6 माइनस 1 तो 0.6, तो 0.6 इंटू 2/15। अब ये 6 दूना 12 1.2 बटा 15, और इसे आप फिर कट कर देंगे तो यह आ जाएगा 2/25। तो इस तरह से FA की वैल्यू आ गई 25/2, यानी 12.5 सेंटीमीटर। अब FL अपान FA, ANG -1 अपान LNG -1, तो 1.6 माइनस 1 अपान ये LNG जो आया था 32/33 -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 ऊपर से मिलेगा 1.6 माइनस 1, तो 0.6 अपान 32/33 -1, तो 32 माइनस 33/33, तो ये ऊपर बचेगा -1 यहाँ से बटा 33 ऊपर चला जाएगा, तो 0.6 इंटू 33/-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 अपान -1, यानी -19.8। तो FL इक्वल्स टू -19.8 इंटू FA, FA 12.5 है, तो -19.8 इंटू 12.5, ये आएगा -247.5 सेंटीमीटर। अगर कहीं पर ये लगभग की बात कही जाए तो जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस में हो सकता है, तो यह लगभग 250 सेंटीमीटर होगा, तो जो आंसर लगभग में होगा तो 250 सेंटीमीटर होगा। तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी -247.5 सेंटीमीटर, अर्थात यहां पर लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन है जिसमें फोकस दूरी दी गई है, लेकिन द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 से बने एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 0.4, यानी FA 0.4 मीटर, तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2, FL 1.2 मीटर, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ANL नहीं पता है, ANG 1.5, FA 0.4 मीटर, FL 1.2 मीटर, तो FL अपान FA होता है ANG -1 अपान LNG -1, FL की वैल्यू 1.2, FA की वैल्यू 0.4 इक्वल्स टू 1.5 माइनस LNG -1, LNG हम पहले निकाल लेते हैं, और LNG इक्वल्स टू ANG अपान ANL होता है, उसकी हेल्प से हम फिर निकाल लेंगे ANL की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई 4 3 जा, और इधर हो गया 0.5 अपान LNG -1, तो LNG -1 इक्वल्स टू 0.5 अपान 3, और ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, तो LNG इक्वल्स टू ये -1 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/6 दैट इज 7/6 हो गया। अब LNG इक्वल्स टू होता है ANG अपान NL, और यह दिया गया है 7/6, तो ANL इक्वल्स टू ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/7 ANG, 6/7 ANG, और ANG की वैल्यू है 3/2, तो इस तरह से इसको कट कर देंगे 2 से, तो ये कट हो जाएगा 3 3 जा 9, और नीचे 7, तो 9/7, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक होगा 9/7, यानी जिस द्रव में यहाँ पर इसे डुबाया गया है इसका अपवर्तनांक कितना होगा 9/7।